अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, आज हमारे देश का सारा मीडिया, सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट में भी अब इंसाफ नहीं मिलता। हमारे देश की अदालतें सबसे ज़्यादा करप्ट हैं और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल बेंगलुरु में अतुल सुभाष नाम के एक शख्स ने सुसाइड कर लिया। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, यही अतुल सुभाष है और इसने अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी के अलावा हमारे देश की न्यायपालिका और जजों को भी जिम्मेदार ठहराया है। और इसीलिए आज हमारे देश का मीडिया अतुल सुभाष के साथ खड़ा है और ये कह रहा है कि अतुल के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इस नाइंसाफ़ी में हमारे देश की न्यायपालिका भी शामिल है। चूँकि सवाल न्यायपालिका पर उठा है, लिहाजा आज मेरा भी इस देश के लोगों और इस देश की मीडिया से एक सवाल है। क्या मुसलमान को ये कहने का हक है कि बाबरी मस्जिद के मामले में उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ? क्या मीडिया ये कह सकता है कि बाबरी मस्जिद के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर फैसला लिया? आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब किसी मामले या फिर किसी नाइंसाफ़ी को हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उठाता है तो फिर उसका क्या असर होता है। लेकिन सबसे पहले आपको सीरिया लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि सीरिया के मामले में भी हमारे देश का मीडिया वही भाषा बोल रहा है जो इज़राइल बोल रहा है। आज इज़राइल की डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया और दुनिया को ये बताया कि उसने बीते 48 घंटों में सीरिया में एक बहुत बड़े हथियारों के ज़ख़ीरे को तबाह किया है। उसने सीरिया में 2 अलग अलग नेवल बेस, अलबायदा पोर्ट और लताकिया पोर्ट को तबाह कर दिया। इसके अलावा इज़राइल ने सीरिया के नेवल बेस पर ऐसी मिसाइलों को तबाह किया है जिसकी रेंज 100 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और ऐसा इज़राइल ने इसलिए किया क्योंकि इज़राइल को ये शक था कि ये हथियार आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं और वो इन हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं। इसीलिए उसने इन सब को तबाह कर दिया और दुनिया को ये बता दिया कि देखिए, हमने सीरिया में आतंकवादियों के पनपने से पहले ही उन्हें बर्बाद कर दिया। और इज़राइल के इस कदम के बाद हमारे देश का मीडिया भी यही कह रहा है कि इज़राइल ने सीरिया में आतंकवादियों के पास हथियारों का जो ज़ख़ीरा था वो नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन आज मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो ये साबित करेगी कि इज़राइल दुनिया को सिर्फ धोखा दे रहा है और उसकी मंशा आतंकवादियों को ख़त्म करने की नहीं बल्कि अपने आसपास के देशों पर कब्ज़ा करने की है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इस शख्स का नाम गेर पेडरसन है, स्पेशल एनवॉय है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने सीरिया में दूत बनाकर भेजा है। और जानते हैं ये गेर पेडरसन क्या कह रहा है? ये गेर पेडरसन ये कह रहा है कि इज़राइल को सीरिया के साथ कर रहा है वो गलत है और इज़राइल को रोकने के लिए दुनिया को आगे आना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर पश्चिमी देश आंखें बंद करके इज़राइल का साथ दे रहे हैं और अपने देश की मीडिया भी उसी ट्रैक पर चलती है जिस ट्रैक पर इज़राइल चलता है। इज़राइल ने जिसको आतंकवादी बनाया, हमारे देश की मीडिया भी गला फाड़ फाड़ कर उसे आतंकवादी कहने लगती है। मिसाल के तौर पर आप इस शख्स को देखिए, ये सीरिया का नया लीडर अबू मोहम्मद अल गोलानी है। इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। कल दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने एक खबर पब्लिश की और ये बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अबू मोहम्मद अल गोलानी को ये कहा कि वो सीरिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव सरकार बनाने के प्रोसेस को शुरू करें। लेकिन जानते हैं, सीरिया के इसी अबू मोहम्मद अल गोलानी को हमारे देश का मीडिया आतंकवादी बता रहा है। हमारे देश की मीडिया को लगता है चूँकि अबू मोहम्मद के ग्रुप तहरीर अल शाम ने बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंका है, लिहाजा वो अब आतंकवादी बन गया है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अबू मोहम्मद सुन्नी मुसलमान हैं
और बशर अल असद शिया मुसलमान हैं। लिहाजा हमारे देश की मीडिया को ये हजम नहीं हो रहा कि सीरिया में अब सत्ता सुन्नी मुसलमानों के हाथों में आने वाली है। लेकिन हमारे देश की मीडिया को ये यकीन आए या ना आए, मगर ब्रिटेन की महारानी ये समझ चुकी थी कि इज़राइल खुद एक आतंकवादी देश है और वो हमेशा आतंकवादियों को पैदा ही करता है, और इसीलिए उसने इज़राइल के एक राष्ट्रपति को बकिंघम पैलेस में नहीं आने दिया, और इस बात का खुलासा खुद उसी राष्ट्रपति ने किया। इज़राइल के इस फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ये बताया कि जब वो ब्रिटेन की महारानी से मिलने के लिए बकिंघम पैलेस जाना चाहता था तो महारानी ने उसे मिलने से मना कर दिया और ये कहा कि इज़राइल एक आतंकवादी देश है, इसीलिए वो ऐसे आतंकवादी देश के प्रेसिडेंट को अपने महल में नहीं आने देगी। लेकिन हमारा देश हमेशा इज़राइल की चरण वंदना करता है। खैर, आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि कल देश के एक सबसे बड़े चैनल के एक सबसे बड़े एंकर ने यहाँ तक ये साबित कर दिया कि 1500 साल पहले तक सीरिया में एक भी मुसलमान नहीं था और वहाँ पर सिर्फ ईसाई धर्म के लोग रहते थे। लेकिन जैसे ही दुनिया में इस्लाम का वजूद आया, सीरिया में सारे ईसाइयों को मुसलमानों में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसीलिए आज भी सीरिया में ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जो चर्चों को तोड़कर बनाई गई हैं। खैर, इस बीच और ख़बर में आपको बता देती हूँ कि इज़राइल सीरिया पर हवाई हमले कर रहा है, और आज ही तुर्की ने भी सीरिया पर हवाई हमले किए हैं, और उसने सीरिया में जो विद्रोही ग्रुप प्रो इज़राइल है, यानी जो संगठन इज़राइल का समर्थन करता है, उस पर हमला किया। उसके लोगों के 12 टैंकों जिसमें मिसाइलें और भारी भरकम हथियार थे, उन्हें तबाह कर दिया, और ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है। खैर, अब उस खबर पर लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। तो बात अतुल सुभाष की हो रही थी। खैर, अतुल सुभाष ने खुदकुशी क्यों की, किस लिए की, और अब आप टीवी पर देख चुके होंगे। मैं सब यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक साधारण शख्स खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बनाता है और उसमें खुद के साथ हुई नाइंसाफ़ी की बात करता है, तो हमारे देश का मीडिया एक्टिव हो जाता है और उसे ये यकीन हो जाता है कि अतुल सुभाष ने न्यायपालिका और जज पर जो सवाल खड़े किए हैं वो सही हैं, और बहुत सारे लोग ये लिखने लगते हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका उन करप्ट सिस्टम में से एक है जहाँ इंसाफ ही नहीं मिलता। लेकिन इसी न्यायपालिका के लिए इंसाफ पर जब मुसलमान कुछ कहता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। उसे ऐसे नज़रों से देखा जाता है जैसे अदालतें भगवान हैं, और इस देश के मुसलमानों ने भगवान से फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। तो दोस्तों, हमारे देश इस जज पर भी सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि ये जज असल में विपक्षी पार्टियों की भाषा बोल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जस्टिस नरीमन ने ये जो बात कही है ये उस जजमेंट के आधार पर कही है जिसमें ये लिखा है कि बाबरी मस्जिद जहां बनी है वहां कभी मंदिर था ही नहीं, और मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। लेकिन आज अगर कोई मुसलमान बाबरी मस्जिद का नाम ले भी लेता है तो भी उसे गलत नज़रों से ही देखा जाता है। जैसे कल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के एक विधायक हुमायूं ने ये कहा कि वो बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद बनवाएंगे और इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखेंगे। लेकिन जानते हैं, आज बीजेपी और गोदी मीडिया ये कह रही है कि टीएमसी के इस विधायक के बारे में कि ये विधायक बाबरी मस्जिद का नाम लेकर हिंदुओं और राम मंदिर का अपमान कर रहा है और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब बात उस तस्वीर की करते हैं जिसकी चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिन नेताओं के लिए लोग आपस में लड़ते हैं वो बंद कमरों में साथ चाय बिस्किट पीते हैं और ठहाके मारते हैं, और वो तस्वीरें ये हैं। इस तस्वीर में असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके साथी नेता हैं और मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाने और उन्हें पाकिस्तान भेजने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। सभी मुस्कुराते चेहरों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर पर ओवैसी ने जवाब दिया है और ये कहा है कि गिरिराज सिंह से मिलने इसीलिए गए थे क्योंकि गिरिराज सिंह
टेक्सटाइल मंत्री हैं और वो मालेगांव के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।